हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 7th चैप्टर कंटिन्यू है। विकास एवोल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे विकास के प्रमाण क्या हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, ये बात कई प्रमाणों से सिद्ध है। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। हजारों वर्षों पूर्व जो जीवित शरीर मृत हो गए थे, उनके निशान और उनके अवशेष, हड्डियां और अस्थियों के कंकाल पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। उन्हें जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। उन्हीं की बात चल रही है। तो अवशेष विद्यमान है। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी हुई हैं और भूपृथ्वी अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट का संकेत देता है कि ये एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे, जिनमें से कुछ अधिकांश जीवों से मिलते जुलते हैं। वे विलुप्त जीव जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त ये है बच्चों शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स, जिसमें ये ट्राइसेरेटॉप्स, टाइनोसॉर्स साइड वाले, और टोरेंडोन, क्रोकोडिलिन, आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक विलुप्त प्राणी की तरह है। इसका कंकाल मिलता है आज काफ़ी समय के बाद मिला है, थोड़े समय पहले। तो इसके मुंह में दांत पाए जाते थे बच्चों और शरीर पर पंख पाए जाते। तो ये ना तो रेप्टाइल्स में आता है, ना ही ये मैमल्स में आता है। तो स्टेगोसोरस, ब्रैकियोसोरस नीचे वाला शाकाहारी है ये, और ये साइज में काफ़ी बड़ा होता था, किंतु ये शाकाहारी है। ये हर्बीवोर्स था। ये अध्ययन ये बताते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप में बदलते रहे हैं और कुछ विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के कुछ प्रमाण विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या है। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हेकल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे, जो सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स जीवों के भ्रूण एम्ब्रियो में उभयनिष्ठ के रूप में पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। उदाहरणतः मनुष्य सहित सभी अकशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है। गलफड़े मीन्स गिल्स केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं। मत्स्य मतलब मछलियों का वर्ग, उसमें ही क्रियाशील होते हैं, तथा अन्य किसी वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं। परंतु ये प्रस्ताव कॉल अर्नेस्ट बेयर द्वारा सावधानीपूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर ही स्वीकार किया गया है। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।